सो हेलो गाइस, नाउ आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं बैनर ऑफ वॉर को, जो बेसिकली एक मिनी क्रॉसओवर इवेंट है बिटवीन द डॉनिकेट्स हल्क एंड थॉर रन। अब इसमें जंप इन करने से पहले तुम्हें डॉनिकेट्स की हल्क कॉमिक और थॉर कॉमिक के साथ कॉट अप होना ज़रूरी है, जो दोनों ही कॉमिक्स को मैंने अप टू दिस पार्ट कवर अप कर रखा है चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तुम उन्हें चेकआउट कर सकते हो। नाउ वी ओपन अप विद द वॉचर, जहाँ वॉचर हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से यूनिवर्स के अंदर उसकी ड्यूटी ये निकल के आती है कि वो डिफरेंट इवेंट्स को देखता है, उन्हें अनफोल्ड होते हुए एक्सपीरियंस करता है। और आज वो यहाँ है विटनेस करने के लिए द ग्रेटेस्ट बैटल एवर को, दैट इज़ द बैटल बिटवीन द माइटी थॉर एंड द इनक्रेडिबल हल्क। एंड यहाँ से फिर हमें बेसिकली एक रीकैप देखने को मिलता है ओवर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड सो फार, जहाँ पहले हमें थॉर की स्टोरी देखने को मिलती है कि किस तरीके से वो गैलेक्टस का हेरल्ड बना, उसका सामना ब्लैक विंटर से हुआ, उसने अपने ह्यूमन सेल्फ डोनाल्ड ब्लेक को कन्फ्रंट किया, ही लॉस्ट म्योनिर एंड हैड टू फाइट द लिविंग स्टॉर्म दैट वाज इनसाइड इट, और अल्टीमेटली उसने ओडिन को भी खो दिया। बट इन सब के आखिर में म्योनिर उसके पास वापस आया, जिसके अंदर अब ओडिन की सोल भी मौजूद थी। और फिर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से हल्क की स्टोरी के अंदर सोफार हमें ये जानने को मिला कि बैनर ने एम से उनके मेजर टेक को स्टोल किया, चुराया, और फिर उसने अपने ब्रेन में ये माइंड पैलेस क्रिएट किया जहाँ वो हल्क के पर्सोना को अलग से ट्रैप कर पाया इंजन रूम के अंदर, एंड ही स्टार्टेड यूजिंग हिम एज अ वेपन। अल्टीमेटली वो बेसिकली एक सेलेस्टियल टेक को चुरा के डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, जहाँ फिर वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुँचा जो पूरे तरीके से गामा रेडिएशन से एक्सपोज था, और इसी वजह से वो वहाँ उस यूनिवर्स के ब्रूस बैनर की हेल्प करता है, काफ़ी सारे अबॉमिनेशन से फाइट करता है, एंड अल्टीमेटली वो सक्सेसफुली उस यूनिवर्स से एस्केप भी कर पाया। बट जैसे ही वो कह सकते हो कि टाइम स्ट्रीम के थ्रू, डायमेंशंस के थ्रू ट्रैवल कर रहा था, उसका सामना हुआ किंग थॉर से, और अब ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। एंड जस्ट लाइक दैट देयर स्टोरीज कोलाइडेड, जिसके बाद अब हमें एक एपिक बैटल स्टार्ट होते हुए नजर आया, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ऑल आउट होते हुए जाते हैं वाइल क्रैशिंग थ्रू डिफरेंट रियलिटीज़ एंड यूनिवर्सेस। नौ इसी तरीके से डिफरेंट प्लेसेस से बैटल करते वो इवेंचुअली क्रैश होते हैं साकरीन नाम के एक प्लैनेट पे, एक ऐसा प्लैनेट जो डिजीज़ और प्लेग से फुल है, बट वो दिखता काफ़ी ज़्यादा कार्टूनिश है एंड स्मेल्स लाइक कॉटन कैंडी। और यहाँ तक तो हमें देखने को मिलता है कि सो फार जो हल्क का पलड़ा है वो थॉर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जो स्टारशिप हल्क है वो थॉर को काफ़ी ज़्यादा कूट रहा होता है। और फिर जो ओडिन की सोल है जो इस वक्त म्योनिर के अंदर मौजूद है, वो बेसिकली थॉर को टॉन्ट करना चालू कर देती है, जिस पे थॉर कहता भी है, क्या आप मुझे ये चीज़ खुद से हैंडल करने देंगे फादर। मीन वाला में देखने को मिलता है कि बैनर कह सकते हो कि चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले रहा होता है, लेकिन बैनर के पर्सोना को बेटी जो है इंटरप्ट करती है, जिस बेटी के इल्यूजन को वो अपने माइंड पैलेस में क्रिएट करके रखा हुआ है। सो वी गेट टू सी दैट बोथ आवर हीरोज़, बोथ स्टारशिप हल्क एंड थॉर आर गेटिंग अ हैंडफुल ऑलरेडी, और इसी वजह से वो दोनों ही चिल्लाते हैं ओडिन और बेटी के ऊपर क्वाइट लाउडली, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। जिस पे हल्क पूछता भी है थॉर से, आखिर तुम किससे बात कर रहे थे, और थॉर भी सेम चीज़ पूछता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से नज़र डालते हैं एक सेकंड के लिए, एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग अगेन, जिस पे थॉर कहता भी है ये हुई ना बात, और वो दोनों ही मिलके कह सकते हो कि इस सैक्रीन प्लैनेट को पूरे तरीके से रेक्ट करने लगते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दीज आर टू ऑफ द माइटिएस्ट बीइंग्स इन द यूनिवर्स। और फिर हमें देखने को मिलता है कि मीनवाइल बैनर का जो पर्सोना है माइंड पैलेस में, वो अपने इंजन रूम को लेवल 3 पे सेट करता है, ताकि वो हल्क और भी ज़्यादा एंग्री बना सके और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आउट कर सके। और इसी बीच थॉर जो है सिफ से ये पूछता है कि वो उन्हें टेलीपोर्ट करे किसी सेफ जगह पे, क्योंकि सिफ अब नई हीमडाल बन चुकी है, वो बाइफ्रॉस्ट की प्रोटेक्टर है। तो थॉर उससे कहता है कि वो उन्हें किसी ऐसे जगह पे टेलीपोर्ट करे जहाँ वो दोनों ऑल आउट होकर बैटल कर सकें विदाउट एनी मेजर कैजुअलिटीज़, एंड दैट्स व्हाट शी डिड। क्योंकि सिफ क्या करती है कि वो इन दोनों ही को टेलीपोर्ट कर देती है द ब्लैक हैंड ऑफ गॉड में, जो बेसिकली एक मरे हुए सेलेस्टियल के हाथ के ऊपर बना हुआ काइंड ऑफ एक अरीना होता है, जो एक ऐसा प्लेस है जहाँ ऑल अक्रॉस द गैलेक्सी से लोग आते हैं ग्लैडिएटर मैचेस देखने के लिए और उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और यहीं अब स्टारशिप हल्क और थॉर को टेलीपोर्ट करके भेजा जाता है। एंड देन जब हमें देखने को मिलता है कि थॉर और हल्क वहाँ पहुँचते हैं, तो वी गेट दिस रियली कूल वीडियो गेम लाइक पैनल विद ऑल द चीयरिंग एंड सेइंग राउंड 1 फाइट। सो दैट्स प्रीटी कूल। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उस अरीना में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद थॉर का पलड़ा भारी पड़ जाता है, ही गॉट द अपर हैंड एंड ही स्टार्ट्स टू बीट द शिट आउट ऑफ बैनर, और यू कैन से स्टारशिप हल्क। और जब वो उसे कह सकते हो कि एक मोमेंट के लिए नॉकआउट करता है, तो फिर थॉर कहता है,
17 लोग मारे गए एल पासो में तुम्हारे वजह से, और मुझे माफ़ कर देना ब्रूस, बट मुझे लगा था कि तुम इससे बेहतर जानते हो। वन कैन ओनली केज अ मॉन्स्टर फॉर सो लॉन्ग, बट मुझे डर है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। जिस पे बेसिकली हल्क एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है कि इट वाज़न्ट हिम, वो उसकी गलती नहीं थी, विच इज़ एक्चुअली ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि जो टाइटन पर्सोना है उसके वजह से एल पासो में लोगों की मौत हुई थी। बट अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि थॉर क्या करता है कि वो ऑलरेडी म्योनिर को उसके पीठ पे रख देता है, विच इज़ क्वाइट स्मार्ट, जिसकी वजह से अब हल्क जो है उठ नहीं पाता है। नो, इनिशियल सब होने के बाद बैनर क्या करता है कि वो इंजन रूम को लेवल 8 पे सेट करता है और सिस्टम को कहता है कि सारा कंट्रोल, सारा कमांड अब बैनर के हाथ में मिल जाए, जिस पे कंप्यूटर ये रिकमेंड भी करता है कि ये एक्शन लेना सही नहीं होगा, बट बैनर वाज श्योर दैट ही कैन बीट थॉर। जिसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि वो सारे रिकॉर्ड उसे दे जिस 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 मोमेंट पे, जिस जगह पे थॉर और हल्क की बैटल हुई है, एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन जो है कह सकते हो कि माइंड पैलेस को काइंड ऑफ ओवरलोड कर देती है। But ultimately, Hulk pushed hard enough that the Mjolnir itself fall across his stomach while destroying it, और obviously ये चीज़ कह सकते हो कि काफ़ी ग्रूसम हमें देखने को मिलता है। बट तब हल्क थॉर के सामने खड़ा होता है, विच इज़ प्रीटी कूल, और वो उससे कहता है कि वो उसके हैमर को पिकअप करे, जिसके बाद थॉर कहता है आए, और वो अपने हाथ पे म्योनिर को समन करता है थ्रू द होल इन हल्क्स बॉडी। सो दैट्स क्वाइट डोप। जिसके बाद बेसिकली होता यह है कि हल्क थॉर को ट्रैश करना चालू कर देता है। ही स्टार्ट्स ट्रीटिंग हिम लाइक अ बास्केटबॉल एंड इट्स एपिक। ही बीट्स द शिट आउट ऑफ हिम। बट ऑब्वियसली ये चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक तो चलनी थी नहीं। जिसके बाद थॉर करता क्या है कि वो एक काफ़ी पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक को कमांड करता है दैट नियरली डिस्ट्रॉयज द ब्लैक हैंड ऑफ गॉड। वो जगह पूरी तरीके से रेक्ट हो जाती है जहाँ वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, और उसी के बाद इन दोनों ही कैरेक्टर्स की फाइटिंग कंटिन्यू रहती है, जहाँ ये दोनों ही कैरेक्टर्स अब होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स साथ में रेक्ट भी हो रहे हैं, एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। एंड जस्ट व्हेन वी थॉट कि इस फाइट का कोई भी एंड नहीं है, तभी थॉर क्या करता है कि वो फाइनली ओडिन की एडवाइस मानता है और म्योनिर को फुल फोर्स के साथ बैनर की तरफ, स्टारशिप हल्क की तरफ फेंकता है, जिसका इम्पैक्ट, जहां म्योनिर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि माइंड पैलेस में इवन ब्रूस भी, बैनर भी जो है पूरी तरीके से स्टन हो जाता है। वाई? बिकॉज वी सी दैट ओडिन इज़ देयर। ओडिन की सोल अब माइंड पैलेस में एंटर कर चुकी है एंड ही वॉन्ट्स टू टॉक, एंड दैट राइट देयर इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।